गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपकी 9th क्लास में आपका चैप्टर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है माटी वाली। माटी वाली श्री विद्या सागर जी की लिखी हुई एक रचना है, जिसमें उन्होंने एक माटी वाली के बारे में वर्णन किया है कि वो माटी वाली कैसे घर घर जाकर माटी पहुंचाती है। उसके अलावा पूरे शहर में कोई और माटी पहुंचाने वाला नहीं है। टिहरी के एक कस्बे की ये उसने कहानी लिखी है लेखक ने। उसने बताया है कि वहाँ से कैसे वो कैंटर में मिट्टी भर भर कर कनस्तर ले जाती थी और घर घर पहुंचाती थी। उस कहते हैं कि उसके बिना किसी के घर में चूल्हा भी नहीं जलता था, क्योंकि वो लाल रंग की मिट्टी घर घर पहुंचाती थी, जिससे घर के चूल्हे चौके को लीपा जाता था और उसके बाद रसोई तैयार की जाती थी। यानी कि रसोई उसकी माटी के बिना कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती थी। माटी वाली एक हरजिन बुढ़िया थी। घर घर जाकर उसको माटी पहुंचाने का काम दिया गया था। वो घर घर जाती थी, माटी पहुंचाती थी और अपने जीवन का गुजारा करती थी। माटी वाली का एक गरीब परिवार था। उसका पति बहुत बीमार था, जो कि बहुत बूढ़ा था, वो काम नहीं कर सकता था। इसलिए माटी पहुंचाने के बाद जो भी उसे माटी की कीमत मिलती थी, उससे वो अपने जीवन का गुजारा करती थी। अपनी जो भी उसे सूखी रोटी, रूखी सूखी जो भी रोटी मिलती थी वो उसे खाती थी और कहती थी कि अगर भूख लगी हो तो रूखी सूखी रोटी भी बहुत स्वाद और मीठी लगती है। तो माटी वाली के दुख के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वो कहती थी कि मेरी तो किस्मत में ही लोगों को माटी पहुंचाना लिखा है। तो उसकी थोड़े दिन के बाद उनकी जो कस्बे से या जहां वो रहते थे वहां से एक पुल निर्माण का कार्य शुरू किया गया, जहां पर उसे विस्थापन यानी कि छोड़कर जाना था। तो उसके लिए ये बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उसके पास तो पहले भी कोई जगह रहने के लिए अच्छी जगह नहीं थी और वहाँ से जाकर कहीं नई जगह पर बसना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। तो इस चैप्टर में बेटा यही समझाया गया है कि कैसे वो अपने जीवन का गुजारा करती थी और कैसे उसे अपना जीवन निर्वाह करना पड़ा और किन किन दुखों का उसे सामना करना पड़ा। तो अब मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये है माटी वाली में कि भूख मीठी की भोजन मीठा, इससे क्या अभिप्राय है। तो इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है कि भोजन मीठा या स्वाद नहीं हुआ करता, वह भूख के कारण ही हमें स्वाद और मीठा लगता है। यदि किसी व्यक्ति को भूख लगी हो और उसे रूखा सूखा भोजन भी दे दिया जाए तो वो खुश होकर खा लेता है। इसलिए रोटी चाहे सूखी हो, साग सब्जी के साथ हो या चाय के साथ हो, लेकिन अगर भूख लगी है तो वह हमें स्वाद लगेगी। अगर हमें भूख नहीं लगी तो हमारे आगे जितने मर्जी पकवान रख दो तो हमें वो भोजन बिल्कुल भी ना तो स्वाद लगेगा और ना ही मीठा लगेगा। इसलिए लेखक कहना चाहता है कि भूख मीठी की भोजन मीठा से यही तात्पर्य है कि भूख के कारण ही रोटी अच्छी व स्वाद लगती है। उसमें मिठास तभी आती है भोजन में जब हमें भूख लगी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका कि माटी वाली को लोग किस कारण से जानते थे। तो माटी वाली को लोग इसलिए जानते थे क्योंकि वह घर घर जाकर घर लीपने के लिए माटी पहुंचाती थी। उसकी माटी चिकनी होती थी, लाल रंग की होती थी। सभी घरों में महिलाएं खुश होकर उसकी माटी को लेते थे और उसकी माटी से अपना चूल्हा चौका सजाते थे, लीपते थे। तो मिट्टी लाने वाली पूरे शहर में, पूरे नगर में उस जैसा कोई दूसरा नहीं था। पूरे नगर में माटी पहुंचाने का काम वही बूढ़ी औरत करती थी, इसलिए पूरे नगर में उसको बच्चा बच्चा जानता था। वो माटी वाली के नाम से मशहूर थी। थर्ड क्वेश्चन है इसका बेटा कि विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखे। विस्थापन क्या होता है। जब भी एक जगह से किसी दूसरी जगह पुनर्वास यानी कि एक जगह से दूसरी जगह किसी को रहने के लिए जाना पड़े, किसी कारणवश उसे अपनी जो पहले वाली जगह पे जो वो रह रहा है वो छोड़कर किसी नई जगह पर जाना पड़े, तो उसे कहते हैं विस्थापन यानी कि अदला बदली, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। तो शहरों के विकास तथा औद्योगिकरण की प्रक्रिया ने विस्थापन की समस्या को जन्म दे दिया है। जो धन दौलत
और साधन संपन्न लोग हैं उनके लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। जिनके पास धन दौलत है या पूरे साधन है, साधनों से वो संपन्न है, तो वो जल्दी ही अपना कोई दूसरा ठिकाना बना लेते हैं। किंतु जो वास्तविक समस्या यानी कि जो असली समस्या आती है वो आती है गरीब लोगों के लिए, जो बिल्कुल गरीब होते हैं, जिनका चूल्हा चौका रोज़ काम करने के बाद ही चलता है। यानी कि जो सुबह निकलते हैं और शाम को जब कमा कर लाते हैं तभी उनका चूल्हा जलता है। तो उन लोगों के लिए एक स्थान छोड़कर दूसरी स्थान पर जाना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है। सबसे अधिक समस्या उन्हीं लोगों के लिए आती है। उन्हें अपना स्थान छोड़कर नया स्थान यानी कि जहां वो रहते हैं उसको छोड़कर एक नया निवास स्थान ढूंढना, रहने के लिए जगह ढूंढना बहुत ही मुश्किल कार्य है। नए स्थान पर अगर वो जाते हैं तो जीवन यापन करने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। यानी कि नई जगह होती है रहने का, पहले उन्हें स्थान ढूंढना पड़ता है, उसके बाद उन्हें अपनी कमाई का भी कोई नया साधन ढूंढना पड़ता है। अगर हम बात करें, छोटे किसान होते हैं या छोटे मजदूर होते हैं या जिनकी बिल्कुल छोटी दुकान होती है, वो अपना निर्वाह छोटी सी दुकान कर करते हैं, तो उनके लिए समस्या और भी कठिन और भी मुश्किल बन जाती है। जो ये विस्थापन की यानी कि बदलने की प्रक्रिया है वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ पूरा न्याय नहीं करती, क्योंकि जो लोग पहले ही धन दौलत से संपूर्ण है, जिनके पास पूरे साधन हैं, तो उन्हें इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनके पास धन दौलत होती है, वो अपना एक जगह से दूसरी जगह ठिकाना आसानी से बना लेते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों के पास पहले ही अपना निर्वाह करना बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए जगह एक स्थान से दूसरा निवास ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहले तो सरकार को उन लोगों के लिए सोचना चाहिए जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यानी कि उन लोगों को भी ध्यान में रखना चाहिए जो अपना निर्वाह, अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। उन लोगों को ध्यान में रख कर ही ये जो पुनर्वास या विस्थापन की योजना होती है सरकार को बाद में उठानी चाहिए। इसलिए सरकार को क्या चाहिए कि उन लोगों के साथ न्याय करे, या तो उनके रहने के लिए पहले कहीं प्रबंध करे जहां पर वो रह सकें, ऐसा कोई निवास स्थान उनके लिए पहले से ही सोच ले, ताकि वो एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाए तो उन्हें किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले उन्हें इसी पुनर्वास पर, निवास स्थान पर पूरा ध्यान देना चाहिए, पूरा विचार करना चाहिए, ताकि सभी लोगों के साथ न्याय हो सके। क्योंकि जो पहले से ही धन दौलत से रजे हुए हैं वो गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए सरकार को क्या चाहिए कि जो विस्थापन की समस्या है उसके लिए एक नहीं बल्कि पूरे समाज के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। तो सरकार के साथ साथ जो आम जनता है उसको भी इस समस्या से जूझना पड़ता है। सरकार तो अपने नियम बनाकर एक तरफ हो जाती है, लेकिन जो सच्चाई में जो इसका सामना करते हैं वो गरीब रेखा से नीचे वाले ही लोग होते हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर था माटी वाली, इसके 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं। आपने ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में अच्छी तरह राइट करने हैं और इनको अच्छी तरह लर्न करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट बुक शुरू करेंगे। तो वो जो है आपकी पोइम वाली बुक होगी, तो आपको पहले उसकी थोड़ी सी उसको रीड करके रखोगे, ताकि जब आपको करवाया जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम सामने ना आए। धन्यवाद।